वहां पर लड़ रहा था रविंद्र सिंह भाटी। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी को यह कह दिया जाता है कि ये तो विकास के अंदर रोड़ा अटकाने वाला आदमी है, दलाली करने वाला आदमी है, ये कंपनियों से हफ्ता वसूली करता है। और आरोप लगाने वाले लोग कौन है पता है? वो लोग भी आरोप लगा रही है जो बड़ा मोटा पैसा देकर सोलर प्लांट ले रही है, बड़ा मोटा पैसा देकर उन सोलर प्लांट में लगी हुई प्लेटों को जबरन चोरी करवा रही है और मोटा पैसा देकर उन चोरी हुई प्लेटों पर बीमा उठा रही है। और रविंद्र सिंह भाटी जब उनके खिलाफ लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि आपने तो बहुत ही राजद्रोह वाला काम कर दिया, विकास 8,500 करोड़ का विकास कार्य रुकवा दिया। अरे नमस्कार जय किसान साथियों, सारे अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, तकड़ा उशो मकड़ा उशो। साथियों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो चढ़ाया था रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर और शायद फेसबुक पर भी लाइव आया था। तब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, स्वागत योग्य है कि भाई साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट मुझे फोन किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, किसका समर्थन, किसका ये वो। और उसके बाद में मैंने आज एक वीडियो देखा जहां पर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल हनीफ भाई को, जो राजस्थान तक के रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब सवाल पूछे तो 2 टूक उन्होंने 5-7 बातें ऐसी कही जो मुझे लगता है कि राजस्थान के नौजवानों को जाननी बहुत जरूरी है। एक तो भजन लाल को लेकर उन्होंने ये कहा भी भजन लाल जी जैसे लोगों को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो संघर्ष करने वाले लोगों की क्या कद्र होगी, आप उम्मीद नहीं लगा सकते। तो रिपोर्टर सामने से बोल रहे हैं कि तो इसका मतलब आपको भजन लाल है वो पसंद नहीं है। तो नेताजी ने बिल्कुल हंसते हुए ये कहा भी मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर पहली बार जीते हुए विधायक को आप सीएम बना दोगे और संघर्ष करने वाले लोग नजरअंदाज कर दिए जाएंगे किसी भी पार्टी में, मैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, तो उसके बाद में शासन और प्रशासन की दयनीय हालत जो राजस्थान में हो रखी है, जहां पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है, यही हालत होनी लाजमी है बाद में किसी भी स्टेट के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बात रही रविंद्र सिंह भाटी की, तो मैंने विचारधारा के आधार पर हमेशा ये कहा है भी आप नए नए हो राजनीति के अंदर, तो शिव के विधायक, जब शिव की जनता ने आपको बना दिया तो आप ध्यान शिव पर केंद्रित करें। जब लोकसभा के चुनाव रविंद्र भाई लड़ रहे थे तब मैंने कहा था, और जो कहते हैं वो 2 टूक कहते हैं, उसके अंदर कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन आज जब रविंद्र सिंह भाटी ने गोचर की बात की, ओरण की बात की, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात की, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना प्रकृति और पर्यावरण, ये हमारे डीएनए में है भाई। ये डीएनए में इसलिए है क्योंकि हमारे पुरखों ने प्रकृति और पर्यावरण के लिए जान दी है। जब 363 महिलाएं शहीद हुई थी तो माता अमृता देवी ने, एक बात बताओ, आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अखबार है, आप व्यू के लिए करो, आप पब्लिसिटी के लिए करो, आप पॉलिटिक्स के लिए करो, आज अगर आप उस प्रकार का आंदोलन करते हो ना तो मान लिया जाता है कि आपका उसके पीछे कोई मोटिव हो। लेकिन सोचो कि आज से 300-400 साल पहले जब माता अमृता देवी ने, एक महिला ने राजा के सिपाहियों को यह कहा भी आप लौट जाओ यहां से, हम हमारे पेड़ों को, खेजड़ियों को नहीं काटने देंगे, और अगर आप काटोगे तो फिर हमारे गर्दन के ऊपर से कुल्हाड़ियां चलेगी। सोचो उनकी बौद्धिक स्तर कैसा रहा होगा हमारे पुरखों का। उन्हें कोई व्यू नहीं चाहिए, उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना था, उन्हें कोई बड़ा आदमी नहीं बनना था, अपने प्राण न्योछावर कर दिए सर्वस्व। मैं तो यह कहता हूं कि पूरी की पूरी वो जो टीम थी 363 महिलाओं की, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। मैं जब ये सोचता हूं कि ये बातें कहां से आती है, क्यों प्रकृति और पर्यावरण को प्यार करने वाले लोग हमें अच्छे लगते हैं और क्यों प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ काम करने वाले लोग हमें दुश्मन लगते हैं, क्योंकि वो हमारे खून में है, वो हमारे खून में है, इसीलिए हमें ये अच्छा लगता है। और आज रविंद्र सिंह भाटी अगर प्रकृति और पर्यावरण के लिए लड़ रहा है, स्वाभाविक है यहां पर रविंद्र सिंह भाटी की जगह कोई भी होता ना वो अच्छा लगता है। और दुखती रग पर हाथ जब कंपनियों के रखा रविंद्र सिंह भाटी ने, तब ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सोलर महासंघ इनका कोई बनाया हुआ है, कंपनियों का, सोलर कंपनियों का, जिसने पूरा राजस्थान का भट्टा बिठा दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठकर यह कह रहे हैं कि जी आप विकास के काम में रोड़े अटका रहे हो। अरे विकास किया है या विनाश किया है, इसका रिजल्ट तो अभी 10-15 साल बाद में आ जाएगा। राजस्थान की धरती पर किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं जो आने वाली है वो आप देख लेना। जहां पर करोड़ों खेजड़ियां, हरी खेजड़ियों को काट दिया जाए,
और सिर्फ इसलिए कि भविष्य में हम उजाला देंगे आपको, बिजली देंगे आपको। धिक्कार है आपकी ऐसी सरकारों पर और धिक्कार है ऐसे सोलर प्लांट लगाने वाले इन लोगों पर जो इनको विकास कहते हैं। अरे हमारी देवी देवताओं के लिए, लोक देवताओं के लिए गोचर ओरण की जमीनें हुआ करती थी। अगर इन कंपनियों के पास इतना ही पैसा है तो आप निजी जमीनें खरीदो और उसके ऊपर लगाओ, लगा ही रहे हो ना, औने पौने दाम के अंदर लोगों से खरीद के लगा रहे हो। अब गोचर ओरण को तो छोड़ दो बेटी का बापो, वहां पर लड़ रहा था रविंद्र सिंह भाटी। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी को यह कह दिया जाता है कि ये तो विकास के अंदर रोड़ा अटकाने वाला आदमी है, ये दलाली करने वाला आदमी है, ये कंपनियों से हफ्ता वसूली करता है। पता नहीं क्या क्या आरोप, और आरोप लगाने वाले लोग कौन है पता है? वो लोग भी आरोप लगा रही है जो बड़ा मोटा पैसा देकर सोलर प्लांट ले रही है, बड़ा मोटा पैसा देकर उन सोलर प्लांट में लगी हुई प्लेटों को जबरन चोरी करवा रही है और मोटा पैसा देकर उन चोरी हुई प्लेटों पर बीमा उठा रही है। ये वो सोलर कंपनियां हैं जो ये एक इनका चोरों का गिरोह महासंघ बना रखा है। और रविंद्र सिंह भाटी जब उनके खिलाफ लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि आपने तो बहुत ही राजद्रोह वाला काम कर दिया, विकास 8,500 करोड़ का विकास कार्य रुकवा दिया। अरे वो 8,500 करोड़ का विकास कार्य नहीं था, वो इन सफेद पोश लोगों की जेब में जाने वाला पैसा था जो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा नहीं, हम गोचर और ओरण पर आपके ये सोलर पावर प्लांट जो है वो नहीं लगने देंगे। तो वहां पर हमें सल्यूट करना चाहिए यार उस प्रकार के नौजवान लड़के को, और धिक्कार है आपके मारवाड़ के अन्य नेताओं को जो आज ये कह रहे हैं गाहे बगाए कि अभी पता चलेगा इसको, असली मुसीबत तो अब आएगी, अब अग्नि परीक्षा होगी। सब चुप बैठे हैं, सब चुप बैठे हैं मारवाड़ के बड़े बड़े नेता, और जिनको वास्तव में हम भाई समझते थे। यार उमेदाराम जी, आपने तो बहुत ही छोटी बात कह दी। हमने नहीं सोचा था कि उमेदाराम भाई इतनी छोटी बात कहेंगे कि आप चाहे उन कंपनियों से पैसा ले लो, वो कंपनियां अच्छी हो गई, जिन कंपनियों से जो कंपनियां आपको पैसा ना दे वो कंपनियां बड़ी हो गई, बेकार हो गई। उमेदाराम भाई जी देखो, माना के थे रिफाइनरी के अंदर अच्छो खासो थारो बिजनेस चल है, थे संवेदनशील इंसान हो, थे बच्चियां की शिक्षा खातर बहुत कुछ करियो है, थे वास्तव में बाड़मेर बायतू मां बहुत अच्छो काम करियो है, और बिंगे चलते ही थे बटे युवाओं की पसंद बनया हो। लेकिन इनको मतलब वो कोनी के थे आज प्रकृति और पर्यावरण के लिए लड़ने वाला लोगों ने दलाल के दो। आप पर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए उमेदाराम भाई। आप राजनेता, सफल राजनेता इसलिए बने, आप जीते इसलिए क्योंकि आप जनहितैषी थे, आप जनता के सुख दुख में काम आने वाले थे। उमेदाराम का मतलब यह था कि जब भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आएगी तब हमारी उम्मीद बनेगा उमेदाराम बेनीवाल। इसलिए आपको जिताया लोगों ने, इसलिए थोड़ी ना जिताया कि आप कंपनियों की पैरवी करोगे बाद में आगे चलकर। आज गोचर और ओरण पर कब्जा करने वाली कंपनियों के खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी लड़ रहा है, आपका विरोधी है, आप उसकी सहायता मत करो, कम से कम यहां पर तो राजनीति मत करो भाई साहब। और मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं उसका, बहुत सारे मुद्दों पर हमारी खिलाफत है और रहेगी। मैं यह भी नहीं कह रहा कि रविंद्र सिंह भाटी राजनीति नहीं कर रहा है, कर रहा है, रविंद्र सिंह भाटी भी राजनीति कर रहा है, लेकिन वो आज राजनीति कर रहा है प्रकृति और पर्यावरण की पक्ष के अंदर। जहां पर जनता की भलाई वाली राजनीति हो तो उस राजनीति में क्या गुना है भाई। आज हनुमान बेनीवाल की बात की जाए, हनुमान बेनीवाल की जो ये बातें होती है, इतनी कड़वी कड़वी बातें, और जो ये पत्रकार महोदय चुनाव के अंदर कह रहे थे कि ये तो अपने ही कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ देता है। भाई भला कौन सा ऐसा भारत के अंदर लीडर होगा जो दो टूकिए कह देता है कि देख लिया खीमशर के अंदर आपने क्या किया क्या नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ भी मार देता है, फिर भी हर बार उसको वोट है वो ज्यादा मिलते हैं, हर बार जीतता है। ये 9 चुनावों के बाद में पहला चुनाव आ रहा है अब की बार, फिर भी वोट पिछली बार से ज्यादा, क्योंकि वो जनता के हित के मुद्दों में पीछे नहीं हटते हैं। उनकी भाषा कुछ भी हो सकती है, वो अपने भाइयों को थप्पड़ मार सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, भाई है उसके, भाई हक के साथ करता है वो आदमी, लेकिन पर्दे के पीछे नहीं। कथनी और करनी में अंतर नहीं है हनुमान बेनीवाल के, इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। भला आज की सरकार, जहां पर मैं यह कहता हूं सत्ता की आलोचना करना मतलब पतलून गिली हो जाना, उस दौर के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक
डायरेक्ट अगर टक्कर राजस्थान में एकमात्र कोई इंसान ले रहा है खुल्लम खुल्ला, तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। विपक्ष के नाम पर कांग्रेस के गमछा मास्टर, फलाना मास्टर, ढिमका मास्टर जितने भी आज खामोश बैठे हैं, कौन से बिल में छुपके बैठ गए ये लोग? राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज बची है? नहीं बची। अगर राजस्थान में विपक्ष होता तो बाड़मेर के अंदर, शिव के अंदर, आज जैसलमेर के अंदर गोचर और ओरण की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही होती। अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में होती तो आज राजस्थान में अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग विपक्ष है। मारवाड़ में आज अगर बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी विपक्ष का नाम है, तो वहीं शेखावाटी, बीकानेर और नागौर के अंदर विपक्ष का नाम हनुमान बेनीवाल है। कांग्रेस नहीं है कहीं भी। जिस पार्टी ने सरेआम उपचुनाव के अंदर अपनी पार्टी को सत्ता के सामने झोंक दिया, बेच दिया, वो कैसे विपक्ष हो सकता है भाई? किसी भी पार्टी के अंदर सभी लीडर गलत नहीं होते और किसी भी पार्टी में सभी लीडर दूध के धुले नहीं होते। हमेशा कहता हूं, कोई भी आदमी अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए गलत नहीं हो सकता और कोई भी आदमी अपनी जिंदगी के अंदर सभी काम सही नहीं करता। जैसे अपने भक्त कह रहे हैं कि मोदी जी तो अवतार है। हाँ, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने, स्वीकार करते हैं हम उन अच्छे कामों को, चाहे वो विदेश नीति की बात हो या फिर आपके आंतरिक मामले हो। अच्छे काम हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अच्छे कामों की आड़ के अंदर आप टेलीविजन पर बखेड़ा खड़ा करते रहो, बीजेपी राष्ट्रवाद, बीजेपी विश्व गुरु, बीजेपी हिंदुत्व, ये करते रहो। जनता कुछ जाने ना, जनता आपसे कुछ पूछे ना, और उसकी आड़ के अंदर फिर गलत नीतियां किसानों के खिलाफ बनती है तो, मजदूरों के खिलाफ बनती है तो बना दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। प्रधानमंत्री होकर आज तक देख लो, कभी तक पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, अब पॉडकास्ट करते हैं साहब। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। वास्तव में 56 इंच वाले प्रधानमंत्री होते हैं तो मैं तो ये कहता हूं, हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आओ हिंदुस्तान के पत्रकारों, आओ, क्या पूछना है पूछो। ये जिगरा होना चाहिए था जो वास्तव में मनमोहन सिंह में था। कांग्रेस के भी मैं कहता हूं ना, राजस्थान कांग्रेस बिक गई तो क्या, बहुत सारे अच्छे लीडर कांग्रेस में है आज भी, लेकिन कांग्रेस के अंदर आजकल वो लीडर बचे हैं जो पता नहीं कब कांग्रेस को बेच दे या कांग्रेस का एक थोड़ा सा हिस्सा बेच दे। एक भाई ने हमें स्टार भेजा है, पहले तो मैं देखना चाहूंगा ये लोग कौन है। इतनी दरिया दिली दिखा दी भाई 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 भाई, मैं देखता हूं मेरे कौन जुड़े आदमी भी आज भाई जोरदार जुड़े रहे। हालांकि अपना जदों पेज के खिलाफ जब रिपोर्ट अड़ंगर बड़ंगर हुआ नहीं भी बाद में संख्या 100 ऊपर कांजे है, लेकिन फिर भी रेंग रहा है अपना पेज। आईसीयू के अंदर है भले ही, सच्चाई बोलना हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। सच को सच कहना हमारी आदत है। प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ खिलवाड़ करने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। आने वाला टाइम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जिसे घोर कलयुग कहा जाता था ना, वो घोर कलयुग का मतलब यह था कि जहां पर ना ऑक्सीजन होगी, ना प्रकृति होगी, ना पर्यावरण होगा, ना पानी होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, राक्षस राक्षस राक्षस। तो उनका प्रादुर्भाव अभी होना शुरू हुआ है। अब धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग, प्रकृति और पर्यावरण को अपने आराध्य बनाने वाले लोग कितने मजबूत हो पाते हैं, कितने एकजुट हो पाते हैं, वो तो हमारी अग्नि परीक्षा है। लेकिन जब 90% लोग एक तरफ हो तो 10% पर्यावरण प्रेमी भी क्या कर लेंगे। ये जानबूझकर, ये सत्ता वाले लोग जानबूझ के, इन्हें पता है आज हमें प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है, तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग पहले प्रकृति और पर्यावरण के नाम पर कुछ संस्थाएं खड़ी करेंगे कि हम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं, फलाना राम जी, ढिंकवा राम जी। और जब बाद में वो हल्ला बोलती है सरकार, प्रकृति और पर्यावरण पर धावा बोलती है, तब वो जाके सरकार को समर्थन कर देते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। धिक्कार है आपको। एक तरफ हमें गर्व होता है हमारे उन पुरखों पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी प्रकृति और पर्यावरण के लिए, दूसरी तरफ गुरु भगवान जम्भेश्वर के अनुयायी होने के बावजूद कुछ लोग अपना धर्म बेच रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं इन सत्ता के डर के सामने। गर्व होता है हमें यार इन चीजों को देखते हैं कि हां, प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ कोई आदमी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा है, गर्व होता है तब। लेकिन सोचो तब कितना दुख होता होगा,
कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो दलाली कर रहे हैं। सोचो कितना दुख होगा। आज राजस्थान के अंदर जो मार्शल कौम है, जाट है, बिश्नोई है, राजपूत है, ब्राह्मण है, गुज्जर है, मीणा है, ये जो मार्शल कौम है, इन पर आज ये दायित्व बनता है कि आप प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करो। दुर्भाग्य से इन्हीं मार्शल कौम के अंदर सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले। और हमारे लोक देवता क्या बोलते हैं, हमारे अध्यात्म के अंदर, हमारे संप्रदाय, हमारे धर्म क्या बोलते हैं कि प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति ही परमात्मा है। साइंटिफिक दृष्टि से ऐसा नहीं है कोई ये अंधविश्वास है। ये सारी चीजें मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तब उसका सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि आज रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा दर्ज हो जाता है या रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक खेमा एक्टिव हो जाता है कि इस आदमी को आप दबाओ, इसको भ्रष्ट घोषित करो, इसको दलाल घोषित करो। तो उसके पीछे रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करने की साजिश नहीं है। आप कहीं जो खुश होने वाले लोग हैं ना, बहुत सारे मूर्ख लोग ये कह रहे हैं हां अब पता चलेगा रविंद्र सिंह भाटी को कुचल दिया जाएगा, रविंद्र सिंह भाटी को यह कर दिया जाएगा। अरे रविंद्र सिंह भाटी को कुचलने के लिए काम नहीं हो रहा है, यह आपकी सांसों को कुचलने की तैयारी है। और उनके खिलाफ चाहे रविंद्र सिंह भाटी बोले या हनुमान बेनीवाल बोले, कोई भी बोलेगा उनके खिलाफ, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का काम करेगा, उन पर इसी प्रकार बारी बारी से शिकंजा कसा जाएगा। आज खुश मत हुओ आप ज्यादा। हमारे प्रकृति और पर्यावरण के लिए जान कुर्बान करने वाले लोगों की आत्माएं क्या देखती होगी, क्या करती होगी। तो मेरे भाइयों, जो पढ़े लिखे भाई है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक विचारधाराओं की गुलामी आपको कभी कवच नहीं दे पाएगी। राजनीतिक विचारधाराओं की गुलामी में कभी मत रहो। आपकी आंखों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलने की हिम्मत करो। यह परमानेंट नहीं हो धरती पर कोई आप। यही चंद मुट्ठी में से रेत निकलती है ना खिसकती, वैसे जिंदगी जा रही है। चंद 10, 20, 50 साल के अंदर आप चले जाओगे, राख ठंडी हो जाएगी, फिर सुर में आ जाएंगे, बकबक किए फिर वो चले जाएंगे। लेकिन इस धरती पर जीवन बचाए रखना आपका काम है। एक तरफ तो आप बड़े खुश होते हो, ढोल नगाड़े थाली पीटते हो, हमारे घर में बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा वंश आगे बढ़ाएगा। अरे अभी वंश ने अभी भट्टी में ठोक छो बेटी का बापो। एक तरफ तो थे खुश वो, टाबर के पग में कील लाग जे तो ही थे ये क्रोधित जाओ और उद्वेलित जाओ, टाबर ने चकोर हो रे बेटा तेरे केव गयो। और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों को भविष्य कौन से दे रहे हो आप, एक एक सांस के लिए तड़प तड़प के मरेंगे वो बच्चे। तब आपको टेंशन नहीं होती है, तब सोचते अरे यार मार लो कि एक मर्सी सारा ही मर्सी, अच्छा आदमी आ रहे यार आप है। बात अच्छी लगी तो 5 साथ दोस्ताना शेयर करियो। जितना भी साथी जुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।